वेलकम टू यादव एकेडमी। और हम घातांक करने वाला चैप्टर कर रहे थे। तो जो पिछली वाली क्लास थी उसमें हमने जो घातांक के क्वेश्चंस थे वो कर लिए थे, घात वाले क्वेश्चंस कर लिए थे। कुछ क्वेश्चंस किए थे कि घात के जो सॉल्व रहते हैं वो कैसे करते हैं। अब इस वाली वीडियो में जो करणी के कुछ क्वेश्चंस हैं, जो रूट के कुछ क्वेश्चंस होंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, रूट में 12 है, प्लस उसके रूट में 12 है, फिर प्लस रूट में 12, इसी तरीके से इन्फिनिटी तक है। ठीक, तो जितने भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे हमारे एक ही तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। तो जो ये हमारा है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, इसमें इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले इस पूरे को हम मान लेंगे कि ये हमारा x के बराबर है। ठीक है, तो इसे मान लिया x, यानी कि इसकी जो पूरी वैल्यू है वो हमने x मान ली। ठीक, तो x मानने के बाद हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ दोनों ओर वर्ग करने पर अगर हम इसके और इसके दोनों के ओर तरफ वर्ग कर देंगे, यानी कि ये हमारा है रूट में 12 प्लस रूट में 12 प्लस का रूट में 12 से लेके इन्फिनिटी तक है, इसका स्क्वायर, और बराबर में ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा रूट हट जाएगा, ये जो पहला रूट है ये हट जाएगा। तो ये बचेगा हमारा 12 प्लस रूट में 12 प्लस का इसके रूट में 12 और प्लस इसके रूट में 12, इसी तरीके से ये इन्फिनिटी तक है, और ये हमारा बराबर में है एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 से लेके इन्फिनिटी तक जो ये है, इसकी वैल्यू हमारी एक्स है, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो जो इस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं वो सारे के सारे इसी मेथड से सॉल्व होते हैं। तो इस पूरी की वैल्यू हमारी एक्स है, ये यहाँ पे, तो इसकी प्लेस पे हम एक्स लिख सकते हैं। तो ये हमारा 12 प्लस एक्स बराबर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसे उस तरफ ले आएंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 12 बराबर आ जाएगा 0। तो ये एक हमारी कोऑर्डिनेट इक्वेशन बन जाएगी, तो एक आज समीकरण बन जाएगा, और इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जिसे सॉल्व करने पे जो भी आंसर आएगा वो देखते हैं। तो ये हमारा आएगा एक्स स्क्वायर माइनस फैक्टर निकालने की, तो ये हमारा 4 माइनस का 3 हो जाएगा, एक्स माइनस 12 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा। तो x कॉमन ले लिया तो ये x माइनस 4 बचा, और प्लस का 3 कॉमन ले लिया तो ये बचा x माइनस 4 बराबर में 0। तो x माइनस 4 और x प्लस 3 बराबर में 0 ये हमारा बचा है। तो एक बार x माइनस 4 बराबर में 0 रख लेंगे, और एक बार x प्लस 3 बराबर में 0। तो x बराबर में एक आ जाएगा हमारा 4, दूसरा आ जाएगा x बराबर में माइनस का 3। ठीक है, तो इसकी दो वैल्यू आ जाएंगी, एक 4 और दूसरी हमारी माइनस का 3। अब एक हमारा अगला क्वेश्चन है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, हमारा प्लस में थे सारी के सारे, और प्लस में थे पहली चीज़, दूसरी चीज़ पूरे पे रूट चला था और वो इन्फिनिटी तक था। अब इसमें क्या है, एक लिमिटेड नंबर तक है। ठीक, और जो पहले प्लस में थे, लेकिन इन सारे सबके बीच में क्या है, माइनस वो मल्टीप्लाई का साइन है, यानी कि रूट में 5, फिर रूट 5, फिर रूट 5, रूट के अंदर रूट 5 रूट 5 रूट 5 है। ठीक, तो जो इस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं, पहले एक बार इसका पूरा मेथड देख लेते हैं, फिर इसका एक फॉर्मूला भी होता है, उसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा रूट है, इसके बाद रूट में 5 है, फिर एक रूट है, फिर इसमें 5 है, और ये हमारा फिर रूट में 5 है। तो जो रूट 5 है, जो आखिरी वाला रूट 5 है, तो इसे हम लिख सकते 5 की पावर 1/2। जो रूट रहता है, रूट एक्स है, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2, यानी कि जो रूट होता है वो पावर में, जो घात में 1/2 होता है, तो इसकी प्लेस पे हम 1/2 लिख लेंगे। और ये हमारी 5 की घात है 1, तो 5 की घात 1 गुणा 5 की घात 1/2 है। ठीक है, तो जो घातांक के बेसिक रूल्स हैं, बेसिक नियम है, उनके हिसाब से ये क्या है, आधार इनके समान है, गुणा में है, तो जो घात हैं वो हमारी जुड़ जाएंगी। तो ये 5 गुणे ये हमारा रूट में है, और ये दोनों जुड़ जाएंगी, घात है, तो ये 5 की घात 1 प्लस का 1/2 हो जाएगी। तो इसे हम जोड़ लेंगे, तो जोड़ने पे हमारी हो जाएंगी 3/2।
अब ये हमारा 3/2 आ गया। इसके बाद ये हमारा 5 है गुणा। अब इस रूट को हटा लेंगे। जब रूट को हटाएंगे तो ये 5 की घात 3/2 है, इसके गुणा में हो जाएगी 1/2। तो घात की ऊपर घात आ जाएगी तो ये हमारी मल्टीप्लाई में हो जाएगी 1/2। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा 5 की घात 1 है गुणा ये हमारा 5 की घात है, हो जाएगा 3/4। ठीक, ये 1 है। अब आधार समान है तो ये घातें हमारी जुड़ जाएंगी, तो ये 5 और 1 प्लस का 3/4 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे इसे भी, तो ये हमारा 5 है और ये हमारा हो जाएगा 7/4। तो 1 प्लस 3/4 जोड़ देंगे तो ये 7/5 हो जाएगा। अब इसमें भी रूट हटा देंगे तो ये 7/4 है, गुणा में हो जाएगा 1/2। तो ये हमारा आ जाएगा 5 की घात 7/8। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा 5 की घात 7/8। ठीक, अब इसके बाद इसके लिए हम एक फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं जब भी इस तरीके के क्वेश्चन हो, तो उसके लिए तो सबसे पहले क्या है, इस तरीके के फॉर्म इसका जो भी आंसर आएगा, तो जैसे इसमें क्या है हमारा 5 5 5 है, तो इस तरीके के जितने भी फॉर्मूले रहते हैं उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है हमारा कि 5 और उसकी घात हमारी हो जाएगी जितनी बार ये रूट है 2 की पावर जितनी बार ये घात दी है, और माइनस का 1/2 की घात जितनी बार दी है। यानी कि ऐसे इस वाले क्वेश्चन में ये हमें रूट दिया है, ये 3 बार दिया है, 1 बार 2 बार और 3 बार। तो ये हमारा हो जाएगा 5 की घात 5 और इसकी घात हो जाएगा 2 की घात 3 माइनस का 2 की घात 3, 1/2 की घात 3। ठीक, तो जितनी बार भी ये रूट दिया हो 2 की घात उतनी, माइनस का 1 और बटे में 2 की घात उतनी जितनी बार ये रूट दिया है। तो रूट इस क्वेश्चन में हमें दिया है 3 बार, तो ये 2 की घात 3 हो जाएगा -1 और बटे में 2 की घात 3। तो ये हमारा 5 की घात 8 माइनस 1/8 यानी कि ये 5 की घात 7/8। ठीक है, आ गया समझ में। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में देखते हैं, तो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि 3 थे, लेकिन इसमें क्या है ये हमारा इन्फिनिटी तक दिया है। ठीक, तो इन्फिनिटी तक दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन जितने भी होंगे जिसमें मल्टीप्लाई में हो और इन्फिनिटी तक दिया हो, तो इसका आंसर हमेशा वही संख्या आती है जिसका रूट दिया हो, यानी कि इसका आंसर हमारा हो जाएगा 5। असल में ये किस लिए होता है कि जैसे ये पिछला वाला जो हमारा क्वेश्चन था, तो इसमें क्या है 7/8 आ रहा था, यानी कि 2 की घात जितनी होगी माइनस का 1/3 हो जाएगा। तो जब ये इन्फिनिटी तक बढ़ेगी यानी कि जब अनंत तक जाएगी, तो ये जो इनके बीच का डिफरेंस है ये कम होता जाएगा। ठीक, जैसे मान लो अगर यहाँ पे 2 की घात 100 हो जाएगी और उसमें से एक घटेगा बटे की 2 की घात 100, तो जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, जिस वजह से इसका जो आंसर आता है वो हमेशा सेम ही आता है। अब अगला देखते हैं। अच्छा, इसमें पहले देख लेते हैं, इसमें अगर कोई सी भी संख्या हो, जैसे अगर हमारा रूट में होता है अगर मान लो x फिर रूट x फिर रूट x इसी तरीके से इन्फिनिटी तक, तो इसका आंसर हमारा आया था x। अगर मान लो रूट में 7 होता फिर रूट में 7 फिर रूट में 7 से लेके इन्फिनिटी तक, तो ये हमारा आ जाता 7, तो वही की वही संख्या आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है रूट के अंदर ये प्लस में है, प्लस माइनस किसी में भी हो सकते हैं और अलग अलग संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले हम सबसे आखिरी वाली संख्या से शुरू करेंगे। ठीक, तो ये हमारा है रूट में 11 और प्लस रूट में है फिर 21 प्लस, अब इससे शुरुआत करेंगे आखिरी वाली से, तो ये हमारा है 16, तो ये हमारा आ जाएगा 4, 16 होता है हमारा 4 का रूट, तो ये हमारा आ जाएगा 4। इसके बाद जिससे जोड़ देंगे तो ये 11 प्लस रूट का 25 हो जाएगा, और इस 25 को रूट से बाहर निकाल लेंगे तो ये 11 प्लस का 5 हो जाएगा। इसे भी जोड़ देंगे तो ये 16 और 16 को बाहर निकाल लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 4। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम हमेशा लास्ट से शुरुआत करेंगे और इसी तरीके से सीक्वेंस वाइज बढ़ते जाएंगे। अब इसी में एक और देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है रूट में नंबर्स दिए हैं और
दोनों में क्या है, रूट की संख्या तो सेम दी है, ठीक। और दूसरी चीज़, इनके साथ में मल्टीप्लाई में एक नंबर भी दिए है। तो जो इस तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं उसमें क्या रहता है कि जो रूट वाली संख्या रहती है हमारी, तो रूट वाली संख्याओं के साथ जो भी कोफिशिएंट रहता है, यानी कि जो इनके मल्टीप्लाई में रहता है, उन्हें हम जोड़ सकते हैं। जैसे कि ये हमारा 5√2 है और प्लस का 3√2 है, तो दोनों में √2 है, कॉमन है, दोनों में √2 है। और ये हमारा है 5 है और ये हमारा है 3, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 8√2। इसे हम एक तरीके से और कर सकते हैं, अगर इसे समझने के लिए देखा जाए तो दोनों में क्या है, √2 है, तो ये √2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा हमारा 5 और 3, तो 5 बचा और 3 बचा, ये हमारे जुड़ जाएंगे, तो ये हमारा √2 ही रहेगा और ये हमारा रहेगा, हो जाएगा 8, तो ये हमारा आ जाएगा 8√2। तो जो संख्याएं रहती हैं वो हम जोड़ सकते हैं। तो इस वाली वीडियो में है इतने ही क्वेश्चंस। अब आगे के जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं और जो तरीके हैं, जितने भी तरीके के क्वेश्चंस होंगे वो हम अगली वाली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।